क्या प्रचार मंत्री का मन अभी तक नहीं भरा है सेना के इस्तेमाल से? प्रचार मंत्री उर्फ प्रधानमंत्री, जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एक अखबार की रिपोर्ट छपी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जब आप इस रिपोर्ट को जानेंगे तो समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किस तरह से सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या ये देश सिर्फ प्रचार में तब्दील हो गया है। सोचिए, आज आईपीएल का फाइनल है और वो होगा अहमदाबाद में। आईपीएल के फाइनल में आपको पता है, आईपीएल क्रिकेट को लेकर भारत में दीवानगी है। आप सबको पता है कि करोड़ों लोग मैच देखते हैं, ये सबको पता है। घर घर में आज प्रधानमंत्री को पहुंचना था, वो भी सेना प्रमुखों के साथ, और यहीं से बात बिगड़ गई है। आप सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर को वो चुनाव में लगातार भुना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि आज के मैच में सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठकर मैच देखा जाए और एक मैसेज दिया जाए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें प्रधानमंत्री की कितनी भूमिका है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए, सेना के तीनों प्रमुखों ने शानदार हिम्मत दिखाई है और मना कर दिया है। पहले पूरी खबर सुनिए। बहुत हद तक संपादित और सीमित स्पष्टीकरण के जरिए सत्य के एक अंश भर को स्वीकार कर लेने की वजह से देश की सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सीडीएस, संघी और सवर्ण विचारधारा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के निशाने पर हैं। जो चौहान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि विमान गिरा ये महत्वपूर्ण नहीं है, विमान क्यों गिरा ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब था कि विमान गिरा था। इसके बाद बीजेपी समर्थित मीडिया ने उनको निशाने पर लिया। इससे पहले सोचिए, जो नरवाल हैं, जो नेवी के अफसर थे जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी ने कहा था कि इसमें मुस्लिम एंगल कहां से आ गया। उनको भी गाली दी गई थी। मिस्री साहब ने जो सीज फायर किया था का ऐलान किया था, जबकि सरकार का फैसला था, उनको भी चपेटे में लिया गया था। सोफिया कुरैशी को कैसे पाकिस्तान से जोड़ा गया, ये आप सारी बातें जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टा, तो अब प्रधानमंत्री जो है वो एक नया खेल खेल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठकर आज आईपीएल का मैच देखा जाए। और आप सब जानते हैं आईपीएल के मैच को 20 से 25 करोड़ लोग, 30, 40, 50, 60 करोड़ लोगों तक मोबाइल पर देखेंगे ऑनलाइन, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है। तो ये कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश बेनकाब हो गया है। अब पूरी खबर पढ़िए जो मिनट में छपी है। बहुत हद तक संपादित और सीमित स्पष्टीकरण के जरिए सत्य के एक अंश भर को स्वीकार कर लेने की वजह से देश की सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सीडीएस, संघी और सवर्ण विचारधारा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के निशाने पर हैं। एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स में और कमेंट्स के पिछले 2 दिनों से उन्हें सत्य स्वीकार करने के कारण अपराधी करार दिया जा रहा है। मिंट की खबर है कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को आईपीएल फाइनल्स देखने के लिए बुलाया गया था। उन्हें प्रधानमंत्री जी के अगल बगल बैठकर एएनआई और टीवी चैनल के कैमरों से देश के हर ड्राइंग रूम और स्मार्टफोन की क्लिप में पहुंचने की योजना थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सेना के प्रमुखों ने इस प्रचार अभियान में शामिल होने से इनकार करने का दुस्साहस कर दिखाया है। यदि यह सच है तो असाधारण है। सीडीएस के स्पष्टीकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्होंने दोनों देश के राजनेताओं की जगह सैनिक प्रशासन के नेतृत्व को गंभीर जिम्मेदार ठहराया है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि किस तरह से आईपीएल फाइनल का इस्तेमाल जो है वो अपने प्रचार के लिए किया जाए। तो क्या ये देश एक प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री के चपेट में है? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। तो सोचिए, ये स्थिति है और इस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईपीएल मैच में सेना के तीनों प्रमुखों को बैठाना था, उनके साथ मैच देखना था, ताकि कम से कम 60 करोड़ लोगों के घर तक पहुंचा जा सके। डंका बज रहा है भाई। G7 समिट में कनाडा ने भारत को न्योता नहीं भेजा है। 6 साल में पहली बार जी समिट में शामिल नहीं होगा भारत। और हद तो ये हो गई है कि एक बीजेपी का डेलीगेशन गया है, सांसदों का डेलीगेशन गया है। उसमें रेखा शर्मा गाना गा रही है विदेश में। स्क्रीनशॉट देखिए, प्रशांत कनौजिया ने लिखा है। मुझे लगा था कि विदेश जाकर भारत का पक्ष रखेंगे और 26 लोगों की हत्या पर पाकिस्तान को घेरेंगे, पर भाजपा सांसद रेखा शर्मा तो खुश हैं जैसे वेकेशन चल रहा है। असंवेदनशील लोगों को टैक्स पेयर के पैसे से वेकेशन पर भेजा गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दूसरी बड़ी खबर अडानी से जुड़ी हुई है। सोचिए,
अडानी को LIC ने 5,000 करोड़ का एक मोटा लोन फिर से दिया है। यह सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अडानी ग्रुप की इस कंपनी में LIC ने लगाया बड़ा दांव, एक झटके में लगा दिए 5,000 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, IPL का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए एक साथ LIC का अडानी को लोन दिया जा रहा है, सरकारी पैसा है। और LIC को कभी आम आदमी का जीवन रक्षक कहा जाता था, लेकिन आज ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन चुका है। LIC ने आम लोग की गाढ़ी कमाई के 5,000 करोड़ रुपए एक झटके में अडानी को सौंप दिए हैं ताकि वो धंधा का अपना कर्ज उतार सकें। और प्रधानमंत्री से हिस्ट्री सीटर भी मिल सकते हैं। कानपुर में एक नहीं 3 हिस्ट्री सीटर अपराधी प्रधानमंत्री से मिले थे। अरविंद राजू उर्फ छोटू त्रिपाठी, वीरेंद्र दुबे। ये तस्वीरें जो हैं वो शेयर किया जा रहा है, सूरज शुक्ला ने शेयर किया है। इसको लेकर लिखा है, कानपुर के सबसे शरीफ लोगों से भाजपा ने प्रधानमंत्री जी का उनका परिचय करवाया। और ये दिल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। देश की राजधानी दिल्ली में अत्याधुनिक मशीनों से सीवर की सफाई हो रही है। सरकार को बधाई पहुंचे। बांग्लादेश जैसे गरीब देश में ये काम आज भी मैनुअल तरीके से हाथों से होता है, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे काम सवाल उठता है। सोचिए, सफाई कर्मचारियों के लिए। और दिल्ली PWD ने ट्वीट किया है, दिल्ली में अभी भी सफाई कर्मचारी नाले में उतर रहे हैं। बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव और पतंजलि के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। महीना भर पहले शराब मामले में कोर्ट से फटकार सुनी। शरबत मामले में 2 दिन पहले खबर आई कि कॉर्पोरेट मंत्रालय ने जांच का नोटिस भेजा है। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 273 करोड़ रुपए की GST जुर्माने के मामले में पतंजलि की याचिका खारिज कर दी है। और BSP सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया है। बिहार में एक दलित समाज की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ था, उसके बाद उनको PMCH में इलाज नहीं मिल पाया ठीक ढंग से, कहा जा रहा है, और उनकी मौत हो गई। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं उसे चाकू से गोद कर मारने तथा फिर पटना अस्पताल में उसके इलाज में देरी, लापरवाही से हुई मौत का ताजा घटना राज्य की भी बदहाल कानून व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है, जो अति निंदनीय है। और रेखा शर्मा विदेशी दौरे पर गाना गा रही हैं। और एक कैद साहब है, उन्होंने तमाम वकीलों से मुलाकात की है, तमाम लोगों से जो बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं। दिल्ली में इनकम टैक्स अफसर अमित सिंघल के घर CBI रेड। 3 किलो सोना, 1 करोड़ कैश, 25 खातों में पैसा, करोड़ों की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए, आज IPL के जरिए प्रधानमंत्री को घर घर पहुंचना था। सेना के तीनों प्रमुखों को बैठाया जाना था, लेकिन सेना के तीनों प्रमुखों ने मना कर दिया। इससे पहले एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा था कि हमें तय समय पर कोई भी डील नहीं मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार के लिए? वही ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि सारे मैच अहमदाबाद में क्यों होते हैं। आज जो फाइनल है उसके हिसाब से या तो पंजाब में होना चाहिए था या बेंगलोर में। तो सारे मैच खींच खींच के अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। पहले ईडन गार्डन में होता था। देश की राजधानी दिल्ली, पहले ईडन गार्डन या वानखड़े मुंबई। अब देश का क्या नया जो लोकेशन है वो अहमदाबाद है। क्या देश की राजधानी भी अहमदाबाद हो सकती है? यूपी के लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव तो यूपी से जीतते हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 40, झारखंड में 12, 14, 54। और सारा का सारा बड़ी योजनाएं जो है वो अहमदाबाद शिफ्ट होती है। महाराष्ट्र में यह बड़ा मुद्दा भी बना था कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे था, लेकिन उसके भी सारी योजनाएं महाराष्ट्र से शिफ्ट की जा रही है गुजरात। तो क्या देश में सारी योजनाएं गुजरात शिफ्ट की जाती है? सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स गुजरात में शिफ्ट किए जाते हैं, क्योंकि गृह मंत्री गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, लेकिन वो सांसद वाराणसी से हैं, यूपी से हैं, जहां 80 सीटें हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही के दिन में कहा था कि मैच के बहाने सारे मैच गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं, अहमदाबाद में शिफ्ट किए जा रहे हैं, मैं सब पोल खोल दूंगी अगर मैं चाहूं तो। उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हमारे सामने टीवी पर आके बहस कर सके। तो आज प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि IPL के बहाने प्रचार किया जाए और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मैच देखा जाए। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह है? सेना का सम्मान या प्रचार के लिए इस्तेमाल? बिहार में चुनाव है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रचार शुरू हो चुका है, चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने घर घर पहुंचाने का जो ऑपरेशन शुरू किया था उसको फेक कहा, बाद में उसे यू टर्न मार गए। तो सोचिए, प्रधानमंत्री के दिन रात प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सिर्फ 6 महीने चुनाव प्रचार के लिए काम करूंगा।
अब लगता है कि वो पूरे 5 साल 365 दिन 24 घंटा चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। विदेश नीति, अमेरिका जा रहे हैं तो भी चुनाव प्रचार डंका बजता रहता है। चुनावी रैली, चुनाव प्रचार, विदेश नीति में चुनाव प्रचार, सेना की रणनीति में चुनाव प्रचार, यहां तक कि सर्जिकल स्ट्राइक का चुनाव प्रचार, सेना की बैठकें तक के वीडियो जारी कर दिए जाते हैं अति संवेदनशील मामले में। इसीलिए सेना प्रमुख सीडीएस ने कहा था, चीफ ऑफ डिफेंस से ने, कि हमारे विमान गिरे ये बड़ी बात नहीं, हमारे विमान क्यों गिरे ये बड़ी बात है। क्या जानबूझकर पार्टी की बैठकों, सेना के साथ जो संवेदनशील बैठकें हुई थी उसके वीडियो जारी करना खतरनाक साबित हुआ? क्या विदेश मंत्री ने जो कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था वो खतरनाक साबित हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।